प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर एच.एम. अत्तार, अध्यक्ष हिंदी विभाग, SRN आर्ट्स एंड MBS कॉमर्स कॉलेज बागलकोट से आज हम चित्रा मुदगल द्वारा लिखित उपन्यास गिलीगड़ू पर प्रकाश डालेंगे। बुद्धों के जीवन की मनोवैज्ञानिक कथा गिलीगड़ू। वैश्विक मंगल की कामना लेकर जीवन जीने वाला भारतीय संयुक्त परिवार हमेशा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव तथा आचार्य देवो भव में विश्वास रखते हुए माता पिता को देवता का दर्जा देता आया है। आदिकाल से भारतीय समाज में वृद्धों को बहुत सम्मान दिया जाता रहा है। आधुनिक काल में भौतिक उन्नति को अधिक महत्व दिया गया। वैश्वीकरण, बाजारवाद और उदारीकरण के परिवेश में मानव जीवन अधिक व्यस्त तथा अर्थ केंद्रित बन गया है। विकास के पीछे मनुष्य ऐसे दौड़ रहा है, जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर उपेक्षित और असहाय होकर रह जाता है। गिलीगड़ू ऐसे ही उपेक्षित और असहाय सेवानिवृत्त बुजुर्गों की संवेदनशील कहानी है। यह उपन्यास 13 दिन की कहानी में चलते दो बुजुर्गों के जीवन का पूरा खाका ही नहीं बताता, अपितु आज के बदलते जीवन मूल्यों को भी परिभाषित करता है कि कैसे आधुनिक युवा अपने बुजुर्गों को उपेक्षित और असहाय परिस्थिति में अकेला छोड़ देते हैं। उनके दृष्टि में उनका कोई सम्मान नहीं होता। इस उपन्यास में संयुक्त परिवार का बिखराव किन कारणों से हो रहा है, इसका भी मार्मिक चित्रण हुआ है। गिलीगड़ू का शाब्दिक अर्थ है चिड़िया। मलयालम के किलीकुलु का यह हिंदी रूपांतरण है। इस उपन्यास में गिलीगड़ू शब्द का प्रयोग कर्नल स्वामी की जुड़वा पोतियों के लिए किया गया है। रिटायर्ड सिविल इंजीनियर जसवंत सिंह और रिटायर्ड कर्नल विष्णु नारायण स्वामी नामक दो बुजुर्गों के जीवन में घटी हुई घटनाएं ही गिलीगड़ू उपन्यास की कथा वस्तु है, जो घर परिवार और आर्थिक रूप से समर्थ होते हुए भी उपेक्षित और अकेले हैं। जसवंत सिंह अपनी पत्नी के देहांत के बाद कानपुर से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में उनका बेटा नरेंद्र रहता है, लेकिन बेटा नरेंद्र उनकी रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाता। दिल्ली आने के बाद पालतू कुत्ते टामी के साथ पिता जसवंत सिंह को रहना पड़ता है। टामी को सैर कराना, उसकी देखभाल करना उनका कर्तव्य हो जाता है। बेटे बहू से उपेक्षित जसवंत सिंह यह एहसास करने लगे कि वह बुजुर्गों हैं तो वह केवल टामी के लिए हैं, उनके अपने प्रिय पोते मलय निलय के लिए भी नहीं। प्रतिदिन की तरह जसवंत सिंह टामी को लेकर सुबह सैर पर जाते हैं। जसवंत सिंह को टामी आगे खींचकर दौड़ता है। जसवंत सिंह गिर जाते हैं, उनकी चप्पल टूट जाती है। उसी समय कर्नल विष्णु नारायण भी सैर कर रहे थे। वे जसवंत सिंह को उठाकर उनके घर पहुंचाते हैं। इस घटनोपरांत दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। रोज सुबह मिलने लगते हैं, एक दूसरे अपने सुख दुख की कहानी सुनाते थे। कर्नल अपने बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं। कर्नल जसवंत का ख्याल रखने लगे। जसवंत पर कर्नल का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वे अपने आप को अकेला नहीं अनुभव किया। दोनों ने दिल्ली घूमा, खूब मजा लिया। यहीं कर्नल आदर्श परिवार की पोतियाँ गिलीगड़ू का खूब परिचय देते हैं। जसवंत सिंह पाइल्स रोग से बहुत पीड़ित थे। ऊपर से बहू सुनैना और बेटे नरेंद्र का कठोर व्यवहार तथा अपमान, जिससे उन्हें अपना घर परिवार पराये लगने लगते हैं। जसवंत सिंह के घर में जितना स्थान टामी को मिलता है, उतना उनको नहीं। उपन्यास के अंत में मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव के जुबानी कर्नल स्वामी की दर्द भरी कहानी कही गई है। यह दोनों कर्नल स्वामी के पड़ोसी हैं। वे दोनों दंपति इसलिए अकेले रह रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। लेकिन कर्नल स्वामी की स्थिति देखकर मिसेज श्रीवास्तव कहती हैं, ऐसी कसाई औलादों से तो आदमी निपुत भला। हमें इस बात का कोई गम नहीं कि हमारी कोई अपनी औलाद नहीं। वही उपन्यास के दूसरे पात्र कर्नल स्वामी की दुख दर्द भरी कथा जसवंत सिंह से कहते हैं। कर्नल स्वामी
जिनका भरा पूरा परिवार है, आर्थिक रूप से समर्थ हैं, फिर भी पत्नी की मौत के बाद वे अकेले रहने को अभिशप्त हैं। कर्नल स्वामी को अपनी जुड़वा पोतियों कुमुदिनी और कात्यायनी से बहुत अधिक लगाव होता है, लेकिन उनको उनसे मिलने की छूट नहीं होती है, तो वे छुप छुप कर उनसे हॉस्टल में मिलने जाते थे। परंतु कर्नल साहब यथार्थ को सबसे छिपाकर मनगढ़ंत कहानी सुनाते रहे। कर्नल स्वामी की दुख दर्द भरी वृद्धावस्था की यथार्थ कहानी का पता तब चलता है जब उनकी मौत के बाद बाबू जसवंत सिंह उनके पड़ोसियों से मिलते हैं। बाबू जसवंत सिंह और कर्नल स्वामी का रिश्ता दर्शाता है कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा अपनापन चाहिए। यह अपनापन अगर उनको घर में मिलेगा तो उसकी खोज में उन्हें दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा।